Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Math Theme. Today we are going to start lecture 5 of continuity class 12th. देखिए आज हम लोग लेक्चर 5 में जो है कंटिन्यूटी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मीन्स कुछ फंक्शंस दिया गया है नीचे, ठीक है। तो सभी को बताना है कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। मतलब जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2 इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू -1। मीन्स ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी वैल्यू -2 होता है जब x की वैल्यू -1 से छोटा होता है या -1 के बराबर होता है। उसी तरह से 2x, ये जो 2x है ना, इस फंक्शन की वैल्यू 2x होता है जब x की वैल्यू जो है यहाँ पे वो -1 और 1 के बीच में होता है, जहाँ पे जो है ना इक्वल टू 1 भी लेना है यहाँ पे, ठीक है। और इस फंक्शन की वैल्यू 2 होता है इफ़ x ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन आगे भी है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से बनाते हैं, ठीक है। देखिए हमने बताया था कि फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस बनाने के लिए, ठीक है, उसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब दिया गया जो फंक्शन होगा उसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन को देखना है, या फिर उसका LHL निकालेंगे, उसका फिर RHL निकालेंगे। अगर तीनों हम बराबर कर देते हैं तब बोलते हैं कि जो फंक्शन होगा वो दिए गए पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट में कैसे देखेंगे तो वो समझते हैं। सबसे पहले लिख दिया मैंने गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2 इफ़, मतलब जो भी क्वेश्चन अभी ऊपर देख रहे थे ना उसका जो सारा चीज़ था वो मैं लिख दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहता है कंटिन्यूटी किस पे चेक होगा। तो इस फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि देखिए इसमें और इसमें, ठीक है, क्या कॉमन है। तो -1 और -1 कॉमन है, ठीक है। तो इस फंक्शन का पहला कंटिन्यूटी -1 पे चेक होगा। उसी तरह से इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो 1 और 1 कॉमन में है, तो हम लोग फिर 1 पे इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। मतलब इस फंक्शन के लिए जो है कंटिन्यूटी जो हम लोग करेंगे ना 2 पॉइंट पे चेक करेंगे, ठीक है। अब 2 पॉइंट कौन कौन है, तो वो यही दोनों है 1 और -1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंटिन्यूटी एट -1 पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू -1, ठीक है। -1 पे अगर इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो देखा जाए क्वेश्चन में x की वैल्यू इक्वल टू -1 कहाँ था, तो वो यहाँ पे है जिसकी वैल्यू कितना है -2 है। तो हमने f -1 जैसे ही निकाला तो -2 हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ से हो गया। अगर हम इसकी LHL की बात करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव, इस फंक्शन की वैल्यू हम लोग -1 पे देखते हैं। तो हाँ हम लोग कहाँ थे, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव मीन्स नेगेटिव ऑफ -1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -1 ऑफ माइनस, ठीक है। मतलब कि इस फंक्शन को हम लोग देखेंगे कि -1 पे कौन सा फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो x जो है ना यहाँ पे देखिए x टेंडिंग टू -1 मतलब -1 से छोटा। तो यहाँ पे है ना कि x की वैल्यू -1 से छोटा, तो वो तो यही है ना, x की वैल्यू देखो x लेस देन -1, इट मीन्स x की वैल्यू जो है -1 से छोटा, उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन मतलब -2 वैल्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो ये -2 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे RHL को भी निकालेंगे। RHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस पॉजिटिव इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अब देखा जाए कि x की वैल्यू -1 से थोड़ा बड़ा, तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे है ना x ग्रेटर देन, वो इधर के घुमा हुआ है, इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन -1 है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है फंक्शन की, तो वो 2x है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2x है। अब 2x का मतलब क्या हो गया, 2 × -1 इक्वल टू -2। तो हम लोगों ने यही देखा कि
इसमें जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन था -2, LHL भी -2, RHL भी -2। तो इस फंक्शन में ये जो फंक्शन है वो -1 पे क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग को दिखाना है कि क्या ये 1 पे भी कंटिन्यूस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी एट -1 था, अब लेंगे हम लोग कंटिन्यूटी एट +1 लेंगे, +1। चलिए दोस्तों, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर से निकालना होगा हम लोगों को द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी जैसा कि क्वेश्चन में देख पा रहे थे यहाँ कि 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू वो क्या है, 2x है। ठीक है, देखिए x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x जो है ना 1 से छोटा भी होगा तो यही वाला फंक्शन यूज होगा, और x जो है वो 1 के इक्वल होगा तो भी यही वाला फंक्शन यूज करेंगे, 2x यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, f ऑफ 1 इक्वल टू 2x, और 2x का मतलब हो जाएगा 2 × 1 इक्वल टू 2 लिख दिए। अब इसका यहाँ से LHL निकालेंगे, तो LHL के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव वाले लेंगे, f ऑफ x होगा इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। अब देखिए दोस्तों, इस फंक्शन के हिसाब से कहता है कि x की वैल्यू जो लेंगे हम लोग वो x से थोड़ा कम। ठीक है, x से थोड़ा कम, तो वैल्यू जो होगा यहाँ पे x से कम, मतलब x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू 1 से कम, तो यही फंक्शन है ना, 2x है यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, 2x लेंगे, और लिमिटिंग वैल्यू डालने के बाद क्या हो जाएगा, 2 × 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका हम लोग क्या करते हैं, RHL कैलकुलेट करते हैं। RHL के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ से भी आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस। ठीक है, 1 प्लस का मतलब हुआ कि x की वैल्यू 1 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 से थोड़ा ज़्यादा, ये रहा 2 दिया हुआ है। ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स 2 लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख देंगे, अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू नहीं डालेंगे हम लोग, 2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि क्लियरली f ऑफ 1 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। ठीक है, तीनों बराबर हो गया, और उस केस में भी क्या हुआ था, बराबर था। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस, यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस द फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज लिख देते हैं, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का डिस्कशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन देखिए हम लोग, सॉल्यूशन बी में क्वेश्चन था, क्या लिखेंगे यहाँ पे भी हम लोग, इट इज गिवन दैट, इसमें भी दोस्तों इट इज गिवन दैट, तो यह दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू sin x by x if x less than 0 and x plus 1 if x greater than equal to 0 है। ठीक है, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, मतलब अब इसको समझते हैं कि sin x by x जो फंक्शन दिया हुआ है ये तभी डिफाइन होगा जब x की वैल्यू यहाँ पे लेस देन क्या लिखेंगे, 0, और यहाँ पे x प्लस 1 है, ये वैल्यू तब डिफाइन किया गया होगा जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 लिया गया होगा और ग्रेटर देन 0 लिया गया होगा। तो इसे अब हम लोग सोल्व करते हैं, तो फिर से वही बात करेंगे, therefore the value of the function at
x इक्वल टू 0, ठीक है। एंड इसकी भी कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 पर ही चेक होगा, क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, 0 आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, इसको f ऑफ 0 लिखेंगे, और f ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया, तो देखा जाए फंक्शन x प्लस 1 होगा यहाँ पे, और x की वैल्यू 0 डालते हैं, क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसकी LHL जो होगा, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे चेक हो रहा है, 0 नेगेटिव लिखेंगे, f ऑफ x लिखेंगे, और यहाँ से भी लिखना पड़ेगा x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। देखिए 0 से थोड़ा छोटा ये रहा, x लिख दें 0, ठीक है, x लिख दें 0, मतलब 0 से थोड़ा कम के लिए जो फंक्शन है वो क्या है, sin x बाई x है, तो हम लोग यहाँ sin x बाई क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, लिमिट का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन था sin थीटा बाई थीटा, याद है कि जब हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 रहता था और sin थीटा बाई अगर थीटा होता तो इसकी वैल्यू जो है ना 1 की इक्वल लिखा करते थे हम लोग, ठीक है, 1 की इक्वल लिखा करते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, sin थीटा बाई थीटा है और x टेंडिंग टू 0 है, तो हम लोग इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 1 लिख देंगे। अब यहाँ से इसकी RHL को देखते हैं, RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है, x की वैल्यू 0 पॉजिटिव मीन्स वो 0 से थोड़ा बड़ा, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन है x प्लस 1 मीन्स x ग्रेटर देन 0, 0 से थोड़ा बड़ा के लिए x प्लस 1 ही यूज करना होगा हम लोग को यहाँ भी, तो हम x प्लस 1 यूज कर लेते हैं, और यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को x प्लस 1, और x की वैल्यू फिर 0 डाल देंगे पुनः, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो फंक्शन था उसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन और LHL और RHL तीनों इक्वल है, यहाँ लिख देंगे हम लोग, हेंस LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू f ऑफ 0 ना 0 इक्वल है, तो हेंस तो देयरफॉर इसीलिए क्या होगा, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 सी कहता है, इसकी सॉल्यूशन कर देते हैं। गिवन क्या दिया है इसमें, तो f ऑफ x इक्वल टू जो फंक्शन है वो इन्होंने डिफाइन किया है एक्स स्क्वायर 0 लेस देन x लेस देन 1 है, मतलब ये फंक्शन तभी यूज करेंगे हम लोग जब x की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। और जो दूसरी बात लिखा है इन्होंने वो 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 है, और इसकी जो कंडीशन है वो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 है, और जो थर्ड इसका जो कंडीशन है वो क्या है, x प्लस 3, तो पहले फंक्शन दिया है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कंटिन्यूटी इस फंक्शन में जो है ना किस पे चेक होगा, तो हम लोग बताया थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन है, तो मैं लिख देता हूँ एट x इक्वल टू 1 पे चेक होगा, और इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 पे चेक होगा, ठीक है। बस ये दोनों पे ही हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखा जाए इस क्वेश्चन के लिए कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा,
इस वैल्यू की फंक्शन x इक्वल टू 1 पे निकालता हूँ, ठीक है। तो इस फंक्शन में लिखी हुई यहाँ पे कि x इक्वल टू जब 1 की बात किया जाएगा तो x जो है ना 1 की इक्वल यहाँ पे है, मतलब 2x माइनस 1 जो फंक्शन दिख रहा है इसे हमें यूज करके चलना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से एफ ऑफ 1 निकालना होगा, और एफ ऑफ 1 के लिए जहाँ तक ही बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्या होगा वो 2x माइनस 1, ठीक है। और जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर देंगे हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ये निकल गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब इसके LHL की बात करते हैं, तो LHL में लिखना होगा हम लोगों को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे कंटिन्यूटी चल रहा है, तो हमें भी यहाँ क्या करना होगा 1 निगेटिव लेंगे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब देखा जाए x की वैल्यू 1 से थोड़ा कम, यहाँ है x लेस देन 1 है, तो 1 से कम पर जो है ना वो एक्स स्क्वायर यूज करना होगा फंक्शन, ठीक है। यहाँ भी इस कंडीशन में ही लिखा है कि x की वैल्यू लेस देन 1 होगा तब एक्स स्क्वायर यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोगों को यही लिखना होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 निगेटिव पे जो है फंक्शन एक्स स्क्वायर होगा, और अगर हम x की वैल्यू 1 डाल देते हैं यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। देन RHL इसका देखा जाए तो वो भी इसी तरह से लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव होगा, और एफ ऑफ एक्स तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, ठीक है। 1 से थोड़ा सा बड़ा, x की वैल्यू 1 से थोड़ा बड़ा, तो यहाँ है ना x लेस देन 1, ये तो लेंगे नहीं क्योंकि x यहाँ छोटा हो रहा है। यहाँ पे x जो है बड़ा या बराबर है 1 का, मतलब कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो भी यही फंक्शन यूज होगा, और अगर इक्वल टू 1 होगा तो भी यही फंक्शन यूज होगा। तो हम लोग इसमें क्या लेंगे 2x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 डाल दिया जाए तो ऑफकोर्स कितना होगा 2 इंटू 1 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 बन जाए 2 में से बन जाएगा तो 1, ये हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसमें भी वही चीज़ मिला कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज 1, LHL इज 1 एंड RHL इज 1। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि fx जो है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे। अब हम लोग को चेक करना है 2 पे, यहाँ से लिखेंगे नाउ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू किस पे दिखाना होगा 2 पे, है ना। ये जो फंक्शन हम लोग अभी ले रखे थे इसको 1 पे शो करना था और किस पे दिखाना था 2 पे दिखाना था, तो हमने 1 पे जब दिखाया तो वो कंटिन्यूस हो गया। अब 2 पे देखते हैं कि क्या होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा यहाँ पे कि कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। अब 2 पे हम लोग चेक करते हैं, 1 पर के लिए लिख लीजिएगा, ऐसे ही मैं नहीं लिखा हूँ। तो यहाँ से भी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पे जो इस फंक्शन की वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे कंडीशन है कि x की वैल्यू जब 2 की इक्वल होगा तो भी यही फंक्शन यूज होगा, और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 होगा मतलब ग्रेटर देन 2 होगा तो भी ये फंक्शन यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे x प्लस 3 को लेंगे, ठीक है। तो देखा जाए एफ ऑफ x इक्वल टू जो फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं वो x प्लस 3 लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना था एफ ऑफ 2 निकालना था, तो यहाँ से 2 प्लस क्या कर देंगे 3, तो कॉस 3 और 2 कितना होगा 5 होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2। इसकी LHL की बात करते हैं तो LHL जो होगा हमारा वो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू नेगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 से थोड़ा कम, 2 से कम, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो था कि x जो है लेस देन 2 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 2x माइनस 1 जो फंक्शन है इसी को लेना होगा यहाँ पे कंफर्म, है ना। तो 2x माइनस 1 यहाँ यूज होगा, 2x माइनस यहाँ पे 1 यूज होगा, और इसकी वैल्यू अगर इस पे निकाला जाए तो 2 इंटू 2 होगा और माइनस क्या होगा 1, तो 2 जब 4 में से अगर 1 चला जाएगा तो कितना जाएगा 3 आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि हमारे पास द वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो 5 है और इसकी जो LHL है वो 3 है। तो जब ये दोनों ही बराबर नहीं हुआ
तो ये फंक्शन तो ऐसे ही बस डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो RHL निकाले या ना निकाले कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इसकी दो ही कंडीशन में कि क्लियरली f(2) इज नॉट इक्वल टू LHL। तो हेंस the given function is discontinuous at x इक्वल टू 2। 2 पे क्या हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो है इसका सी का सोल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर सी का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी भी कुछ इसी तरह का है। डी सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर डी जो है वो क्या है, f(x) इक्वल टू sin x माइनस cos x एंड -1 विद दिस कंडीशन। ठीक है, तो हम लोग इसी को यहाँ पे नोट कर देते हैं। f(x) मतलब गिवन f(x) इज इक्वल टू एक फंक्शन है sin x माइनस cos x एंड -1। इसकी जो कंडीशन है इफ़ x नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ़ x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें दिखाना है कंटिन्यूटी किस पे चेक होगा, दोनों में जो कॉमन है। ठीक है, तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 0, तो इसकी कंटिन्यूटी 0 पे हम चेक कर देंगे। और वो चेक करने से पहले क्या करना होगा, हम लोग को कुछ कंडीशन को समझ के चलना होगा। इसी को हम एक बार और थोड़ा सा लिख लेते हैं फ्रेश करके ऐसे। ठीक है, कि यहाँ पे जो है फंक्शन sin x माइनस cos x होगा। देखिए यहाँ पे कहता है x जो है इक्वल नहीं है 0 का, इट मीन्स x या तो बड़ा होगा 0 से या जो है x छोटा होगा 0 से। तो यहाँ x ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग ये फंक्शन यूज करेंगे। और अगर हमारे पास sin x माइनस cos x लेस देन जो होगा 0 का वो भी यही यूज करेंगे। और जो 1 है माइनस में, ठीक है, ये -1 है ना, इसे हम लोग रहने देंगे किस पे, इफ़ x इक्वल टू 0 पे। तो हम लोग इस तरह से इसको क्या किए, नोट डाउन कर दिए। अब हम लोग को देखना है इस पर कि दी वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसका पहले निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से दी वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पॉइंट पे निकलेगा, तो यहाँ पे जो हमने बताया कि 0 पे ही कैलकुलेशन चलेगा इसका। ठीक है, तो एट x इक्वल टू क्या लिख दे, 0। और एफ ऑफ अगर 0 निकाला जाए तो देखिए x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितना है, -1 है। ठीक है, तो हम -1 सीधे सीधे लिख देंगे यहाँ। अब इसकी अगर LHL की बात किया जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू, देखो यहाँ पे sin x माइनस cos x x ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंडीशन है और x लेस देन 0 के लिए भी कंडीशन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेस देन वाला यूज करेंगे, sin x माइनस cos x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव इज sin x माइनस cos x। अब यहाँ सबको पता है ना कि x की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू का 0 डालते हैं तो sin 0 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और माइनस cos 0 की वैल्यू कितना होता है, अगर x की जगह पे ये 0 वैल्यू डाल दिया जाए तो हो जाएगा cos 0 जिसकी वैल्यू होता है 1। तो हम लोगों ने यहाँ पे -1 लिया। ठीक है, तो दी वैल्यू ऑफ द फंक्शन -1, LHL भी -1। अब इसकी RHL क्या होता है वो देखते हैं, क्योंकि इसकी RHL जब निकालेंगे तब पता चल पाएगा कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो रहा है या डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो इसकी अगर हम RHL की बात करें वो भी इसी तरह से लिखना होगा हम लोगों को। देखिए अगर हम इसके यहाँ से RHL की बात करते हैं तो RHL में भी हम लोग करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एंड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। अब देखिए 0 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि फंक्शन की वैल्यू 0 से थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे था ना कि x ग्रेटर देन 0, मतलब यही वो फंक्शन है जिस पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा। तो sin x माइनस cos x ही यूज करना होगा हम लोग। तो यहाँ से यूज कर लेंगे इसी को sin x माइनस cos x। ठीक है,
अब जब ऐसा आ गया तो अब लिमिटिंग वैल्यू की बात आती है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से क्या करेंगे कि x की वैल्यू 0 देंगे। कहाँ? फंक्शन में। तो अगर x की वैल्यू यहाँ 0 दिया जाए तो साइन 0 की वैल्यू क्या होता है? पुनः 0 होगा। माइनस कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। तो ये भी क्या आ गया? -1। तो हम लोगों ने तीनों केस में क्या किया? इस प्रकार हम लोगों ने ही देखा कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(0) मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों इक्वल है। तो क्या कहेंगे हम लोग? हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या? 0। मतलब ये जो गिवन फंक्शन था वो भी क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया 0 पे। ठीक है, हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को और ऐड कर दिए हैं, क्योंकि इस सेशन में 4 क्वेश्चन ही लाए थे, बट हमें लगा 2 क्वेश्चन छूट रहा था, तो हम इसे फिर से क्या किया? ऐड कर दिए। ठीक है, तो सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि अब डी तक हमने बता दिया, तो डी के बाद क्या आता है? ई की बारी है। ठीक है, तो ई नंबर पे क्वेश्चन जो है वो है f(x) इक्वल टू x⁻10 - 1 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 1 है, एंड f(x) इक्वल टू x³ - 3। मतलब ये दो कंडीशन दिया है। ठीक है, x⁻10 - 1 x लेस देन इक्वल टू 1 है, और x² इफ़ x ग्रेटर देन 1 है, तो वो फंक्शन है। सेकेंड में f(x) जो है हमारा x³ - 3 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 2 है, और x² + 1 जो है वो इफ़ x ग्रेटर देन 2 है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ई पे। ठीक है, ई पे चलते हैं। ई नंबर पे हम लोग क्या करेंगे? तो देखा जाए, ई का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, ई को सोल्व करते हैं। तो इट इज गिवन दैट यह दिया हुआ है कि f(x) इक्वल टू x⁻10 - 1 है इफ़ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा होगा, और x की वैल्यू x² है। कब? जब x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले हम लोग फिर से वही करेंगे। कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक होगा? तो एट x इक्वल टू 1 पे। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? 1 है। ठीक है, तो सी इसे क्या करना है? सबसे पहले हम लोग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पे हम इस फंक्शन की जो है वैल्यू निकाल देते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखा जाए 1 पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? x की वैल्यू लेस देन 1 है, चाहे इक्वल टू 1 है। फंक्शन हम लोग जो है ना ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट f अगर हम 1 निकाला जाए तो x⁻10 - 1 है। तो इसका मतलब क्या कि x⁻10 - 1 ही लेकर चलना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1⁻10 - 1। तो यहाँ से 1 - 1 इक्वल टू क्या होगा? 0। ये रहा हमारा द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1। अगर हम LHL की बात करें तो LHL में क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे चेक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे 1 नेगेटिव होगा f(x). फिर से क्या लिखना होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। अब देखिए इसमें कि फंक्शन की वैल्यू 1 नेगेटिव मीन्स ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू 1 से थोड़ा छोटा है ना। तो 1 से थोड़ा छोटा की बात करते हैं, तो ये रहा फंक्शन x⁻10 - 1 है। ठीक है, इसी को लेना होगा क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 1 है। मतलब इक्वल टू 1 रहेगा तो भी यही यूज होगा, और अगर लेस देन 1 है तो भी यही यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं इसे x⁻10 - 1। लिमिटिंग वैल्यू डालने के बाद 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है, ये रहा LHL। अब हम इसकी RHL देख लेते हैं। तो RHL में क्या करना होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। अब हम इस फंक्शन की वैल्यू 1 से थोड़ा बड़ा लेते हैं। ठीक है, तो 1 से थोड़ा बड़ा के लिए क्या था? 1 से थोड़ा बड़ा होगा तो x² लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? x² लेंगे और x की वैल्यू 1 दे देंगे यहाँ पे, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1। तो हो तो गया दोस्तों इसमें
अच्छा, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। और यहाँ से जो इसकी LHL है वो भी 0 है, लेकिन RHL क्या हुआ, 1 आ गया। तो फंक्शन तो हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग इस तरह से कि क्लियरली बोर्ड एग्जाम में जो है ना इसी तरह से वर्कआउट करना होता है तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो क्लियरली LHL इक्वल टू RHL, सॉरी LHL इक्वल टू नॉट RHL, बट इक्वल टू क्या लिख देंगे, इक्वल टू अब लिखे ना लिखे, ठीक है, वो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि LHL और RHL ही जब इक्वल नहीं है तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से लिख दें हम लोग हेंस fx इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पे, तो 1 पे निकाल रहा था, ठीक है। तो मतलब ये जो गिवन फंक्शन था, गिवन फंक्शन मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो x टू द पावर 10 - 1 एंड x स्क्वायर, वो जो है ना x इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस शो हो गया, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर, ये रहा f, ये रहा f को देखते हैं। तो f में क्या करना होगा, तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर f देखते हैं। इट इज गिवन दैट f of x इज इक्वल टू x³ - 3, कंडीशन है इफ़ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x² + 1 इफ़ x ग्रेटर देन 2। अब देखिए इसका जो हम निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, वो क्या करना होगा, एट x इक्वल टू 2 लेंगे, 2 पीस की कंटिन्यूटी चेकअप करेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू का मतलब हुआ कि x की वैल्यू 2 से अगर कम है तो भी ये वाला लेंगे, और अगर 2 के इक्वल है तो भी यही वाला लेंगे, ठीक है। तो x³ - 3 यहाँ यूज करना होगा। तो f ऑफ हम यहाँ जरा 2 निकाल देते हैं और ये हो जाएगा 2³ - 3, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर क्या लिखेंगे, 3 - 3, और इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 की पावर क्यू क्या होता है, 8 होता है, -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम लोग इतना काम कर दिए तो अब आती है बात इसकी LHL के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, सॉरी पहले LHL, इसकी LHL देखते हैं, इसकी LHL फाइंड करते हैं। LHL इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू नेगेटिव, क्योंकि 2 पे चेक कर रहे थे। अब है x की वैल्यू 2 से कम, तो x की वैल्यू 2 से कम, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 से कम के लिए क्या था, तो x की वैल्यू 2 से कम के लिए x³ - 3 वो सेम ही है। तो यहाँ पे फिर से हम लोगों को लिखना पड़ेगा x³ - 3। अब x की वैल्यू अगर 2 डाल दिया जाए यहाँ पे तो 2 की पावर क्यू - 3 होगा, 2 की क्यू 8 होता है, -3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से आया। अब इसके अगर हम RHL की बात करते हैं, इसकी RHL, तो RHL में क्या लिखना होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, ठीक है, 2 से थोड़ा बड़ा फंक्शन लेना है, ठीक है। ये था ना x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या कि x² + 1, x ग्रेटर देन 2, तो हम लोग को x² + 1 यूज करना होगा यहाँ से। तो यहाँ लिख देंगे x² + 1 और लिमिटिंग वैल्यू 2 डालेंगे ऐसे, +1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, +1 इज इक्वल टू 5 मतलब 5। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो था वो भी क्या था, 5 था, और इसकी LHL भी 5 आ गया और इसकी RHL भी क्या आ गया, 5 आ गया। तो लिख देंगे हम लोग 10 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 2, ठीक है। तो हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2।
2 पे फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें और शेयर कर दें। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।